वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमी करंट अफेयर, जो कि आपके 19 से लेकर के 25 जून 2023 का है और ये होगा हिंदी और इंग्लिश में। स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं पहली जो इकोनॉमी करंट अफेयर है वो ये है इंडिगो। इंडिगो एयरलाइन कंपनी, इन्होंने सबसे बड़ा इंडिया की, ये एक इंडियन एयरलाइन है और इन्होंने अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है, टोटल 500 एयरलाइन। तो 500 जो एयरप्लेन्स जो है, ये उसका मॉडल का नाम है। मॉडल का नाम आप याद रख सकते हो, एयरबस A320। तो ये इन्होंने ऑर्डर किया है, ये 500 एरोप्लेन्स ये खरीदने जा रहे हैं और ये इन्होंने ऑर्डर दिया है पेरिस एयर शो में। तो याद रखना है, इंडिगो ने ऑर्डर दिया है। और इससे पहले कुछ टाइम पहले जो है टाटा की जो एयरलाइन कंपनी है, उन्होंने भी 470 एयरलाइन का ऑर्डर दिया था, एयरप्लेन का ऑर्डर दिया था, तो वो भी याद रखना है। नेक्स्ट, स्वामीनाथन जानकीरमन, तो ये अपॉइंट हो गए हैं एज द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 3 सालों के लिए। तो डिप्यूटी गवर्नर 3 सालों के लिए स्वामीनाथन जानकीरमन। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं? तो ये रोड वगैरह बनाते हैं, जो नेशनल हाईवे है वो बनाते हैं। तो इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, इनिशिएटिव इनका बेसिकली है, वो है नॉलेज शेयरिंग। क्या करेंगे इसके थ्रू? तो इसके थ्रू जो है ये आम आदमियों से, जैसे मैं हूं या आप हो या कोई एक्सपर्ट है, वो क्या कर पाएगा, अपना फीडबैक दे पाएगा या अपना कोई नॉलेज अगर शेयर करना चाहता है NHAI के साथ में, तो वो अपना नॉलेज को शेयर कर पाएगा। तो ये वेबसाइट है नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट करंट अफेयर है विस्तारा, जो कि एक ज्वाइंट कंपनी है टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस की। तो इसे चुना गया है बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया। तो इंडिया की बेस्ट एयरलाइन, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इवन साउथ एशिया की बेस्ट एयरलाइन का जो अवार्ड जो है वो भी विस्तारा को ही मिला है। और एक इंडेक्स आई है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एविएशन अवार्ड का जो इंडेक्स आया है, तो इंटरनेशनल स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एविएशन अवार्ड, तो इस अवार्ड की लिस्ट में 16 पोजीशन पे आया है विस्तारा। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं ह्यूरन इंडिया। तो इनका एक लिस्ट जारी किया है इन्होंने, लिस्ट का नाम है 2022 बर्गंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 लिस्ट। तो इस लिस्ट में इन्होंने इंडिया की टॉप 500 कंपनी, जो टोटल 500 टॉप कंपनी जो है उनका लिस्ट जारी किया है। और इस लिस्ट के हिसाब से जो रिलायंस जो कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी जो है वो बनी है। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, किनके हिसाब से? तो ह्यूरन इंडिया की जो 500 लिस्ट है इसके हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं टाटा पावर। तो टाटा पावर जो है, ये भी एक रिसेंटली एक जो है एक रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट की इन्होंने जारी किया है, तो रैंडसेन रिपोर्ट। ठीक है, तो याद रखना है, एक HR ऑर्गेनाइजेशन है रैंडसेन, तो इनकी रैंडसेन इंडिया, तो इनकी रिपोर्ट जारी हुई है। और इनकी रिपोर्ट के हिसाब से टाटा पावर जो है ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक कंपनी है इंडिया में 2023 का, 2023 में। तो 2023 में मोस्ट अट्रैक्टिव एंड यूनिक कंपनी कौन? टाटा पावर। किनके हिसाब से? तो HR ऑर्गेनाइजेशन रैंडसेन इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग देखते हैं फार्मर्स की, एक बेसिकली एक कंपनी है जो कि क्या नाम पहले देख लो, लीडिंग फर्टिलाइजर कंपनी है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, तो IFFCO। तो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है अमेरिका की एक कंपनी के साथ में, कपूर इंटरप्राइजेस के साथ में। तो क्या करेंगे, ये जो IFFCO जो है, ये क्या करेंगे, तो यूरिया, नैनो लिक्विड यूरिया जो है ना, ये एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे। तो बेसिकली इंडिया जो है वो बेच रहा है नैनो लिक्विड यूरिया, किसे? अमेरिका को, US को। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं अमेरिकी एक कंपनी US चिप मेकर, नाम क्या है? नाम देखो, तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी। तो ये लोग प्लान कर रहे हैं कि गुजरात में ये क्या करेंगे, $2.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट होगा सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट लगाने के लिए। तो सेमीकंडक्टर जो है, आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो, कहीं पे भी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कुछ भी यूज हो रहा है, वहां सेमीकंडक्टर है। तो उसको, उस सेमीकंडक्टर को बनाने का प्लांट जो है, ये प्लान कर रहे हैं कि गुजरात में लगाएंगे। नेक्स्ट, एप्पल, आईफोन वाला एप्पल जो है, तो एप्पल जो है ये प्लान कर रहा है कि ये अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करेंगे। और इनके क्रेडिट कार्ड को क्या बोलते हैं? एप्पल कार्ड। ठीक है, तो एप्पल अपना जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। और इसके लिए वो उन्होंने HDFC जो बैंक है, उनके साथ ये अपना कोलैबोरेशन करने वाले हैं, ठीक है, इसको लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक तेलंगाना की कंपनी है मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने जो है इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री, जहां पे रेल कोच बनाए जाएंगे, ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट ये इन्होंने स्टार्ट किया है। कहां पे? तो एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, वहां पे नाम याद रखो, तो नाम है क्या? रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद के आसपास में है। तो इस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने स्टार्ट किया है ये बड़ी सी फैक्ट्री। नेक्स्ट,
एनटीपीसी, एनटीपीसी जो सरकारी कंपनी है, ये क्या करती है, पावर जनरेट करती है, बिजली बनाती है। तो इनको एनटीपीसी कंपनी को अवार्ड मिला है कौन सा, तो मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस 2023-24, ठीक है। और ये दिया किसने है, तो टीम मार्क्समैन ने, तो टीम मार्क्समैन ने दिया है कौन सा अवार्ड, मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24, ये टाइटल दिया है एनटीपीसी को। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, जो पेटीएम जो है, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क, इनके साथ मिलकर के इन्होंने एमओयू साइन किया है। तो क्या होगा, तो पेटीएम जो है वो ट्राई करेगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो स्टार्टअप कल्चर है इसको बढ़ावा दिया जाए। स्टार्टअप क्या होता है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो युवा है, जो यंग लोग है, वो नए नए बिजनेस आइडियाज के साथ में है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, तो जो नए नए आइडिया है बिजनेस से रिलेटेड, तो उनको जो है पेटीएम प्रमोट करेगा, उनको हेल्प करेगा ताकि वो अपना बिजनेस खड़ा कर सके, नए नए स्टार्टअप के साथ आ सके। तो ये जो है एग्रीमेंट एमओयू साइन हुआ है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, सरकारी एक एजेंसी है, तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है और इन्होंने ये बताया कि साल 2021-22 में भारत में टोटल 249 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको बचाया गया। तो 249 बिलियन यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी बचाया गया, और ये करके पैसे में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 1.6 लाख करोड़ इतने रुपए की हमने बचत की भारत में। कौन से ईयर के लिए है, तो देखो 2021-22 के लिए है, ये रिपोर्ट जारी किया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, हमारे जो स्टील मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट का नाम है सिलिका रिडक्शन प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कहां हुआ है, तो एक हमारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इनका एक प्लांट है, इसको शॉर्ट में सेल बोलते हैं। तो ये सरकारी कंपनी है, तो इनका एक भिलाई में प्लांट है, भिलाई में जो डाली माइन है ना, वहां पे एक प्लांट है, तो उसी माइन में उसी प्लेस में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, सिलिका रिडक्शन प्रोजेक्ट। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, तो यूएसएआईडी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इन्होंने सेंट्रल रेलवे के साथ में क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है, जिससे क्या होगा कि ये जो यूएसएआईडी वाले जो है वो रेलवे में प्रमोट करेंगे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो, यहाँ पे एनर्जी को सेव किया जाए, एनर्जी एफिशिएंट हुआ जाए, और जो कार्बन एमिट होता है उसका कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने अपना एक नया स्टैंडर्ड जारी किया है। देखो होता क्या है कि जो बहुत सारे जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट नहीं बोलना चाहिए, एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट, मान लो जैसे एक धान का पौधा है, अब धान के पौधे में धान तो चलो निकाल लिया, जो ग्रेन्स निकाल लिया, लेकिन जो प्लांट बच गया अब उसका क्या करेंगे, तो जो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट है उनसे क्या करते हैं, तो बहुत बार क्या है, फूड सर्विंग यूटेंसिल बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना प्लेट बनाते हैं, है ना, तो वो किसी पत्ते का प्लेट होता है, किसी लीफ का प्लेट होता है, तो इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो स्टैंडर्ड जो है वो जारी किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। तो देखो ये है हमारा जून 2023 करंट अफेयर, है ना, जून 2023 इकोनॉमी करंट अफेयर। बाकी जो दूसरे टॉपिक है उनका भी करंट अफेयर मैंने अपलोड किया है, आप उनको भी जाकर के जरूर चेक करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो। थैंक यू।